हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोगों ने किया था नाउन, हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो था वो नाउन था, और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो सर्वनाम। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का डेफिनेशन, देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसको कुछ टाइप्स लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर किया जाता है? सेंटेंस में किया जाता है। हम लोग जब बात करते हैं वहां पर हम लोग नाउन की जगह में हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स वी यूज टू रेफर टू नाउन्स। नाउन को रेफर करने के लिए, नाउन को इंगित करने के लिए हम लोग जिस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया है, सौम्या इज माई सिस्टर और सी इज इन क्लास 10। सौम्या इज माई सिस्टर, सी इज इन क्लास 10। मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, एकदम सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि प्रोनाउन क्या होता है और इसका हम लोग इस्तेमाल, इसका हम लोग यूज कहां पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सोम्या इज माई सिस्टर, सोम्या मेरी बहन है, वह क्लास 10 में पढ़ती है। ठीक है, वह क्लास 10 में पढ़ती है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ये सोम्या जो है ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सौम्या हमारा एक प्रॉपर नाउन है। मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रॉपर नाउन के बारे में, तो सौम्या एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, सेकंड नंबर में सी इन क्लास 10, वह क्लास 10 में। कौन क्लास 10 में है? सौम्या क्लास 10 में है। किसके बारे में बात किया गया? सी एक प्रोनाउन है, इसको यहाँ पर सेकंड पार्ट में डाल के ये बताया गया कि सौम्या जो है वो क्लास 10 में है। यहाँ पर नाउन सौम्या यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसकी जगह में यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? सौम्या प्रॉपर नाउन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, सौम्या इज माई सिस्टर, सी इज इन क्लास 10। तो आप लोगों ने समझ लिया अभी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होते हैं और किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं टाइप्स। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस? ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स। नहीं, वेट, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए प्रोनाउन 7 तरीके के होते हैं। मैंने एक प्रोनाउन यहां पर लिखना आप भूल गया था। यहां पर होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं? 7 तरीके के होते हैं। क्या क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम बचा था इसलिए मैंने लिख लिया, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको एक काम कीजिए, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो को या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा चीजों को जो मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड में आप लोग लिख लीजिए। टाइप्स और काइंड्स मतलब दोनों एक ही होता है। टाइप्स काइंड्स को भी टाइप बोलते हैं, टाइप्स को भी काइंड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए कि प्रोनाउन के कितने तरीके के होते हैं। प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं? प्रोनाउन 7 तरीके के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन सारे प्रोनाउन को हम लोग 1 बाय 1 करके बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, जानेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन। नाउन की जगह में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स वी यूज टू रेफर टू नाउन्स। नाउन को इंगित करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके 7 तरीके के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन, हम लोगों ने प्रोनाउन का जो 7 टाइप्स होते हैं उनमें से पहला प्रोनाउन हम लोग ले लिया है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही कॉमन है। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सबसे पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा व्यवहार होने वाला
इस्तेमाल होने वाला, यूज होने वाला प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, इंगित करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए एक सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो मेनली 3 तरीके के पर्सन को डिनोट करने के लिए किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल जो होता है मुख्यतः 3 तरीके के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः 3 तरीके के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनली 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला हमारा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, पहला हमारा फर्स्ट पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो मुख्यतः 3 व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 3 तरह के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से हमारा पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है हमारा सेकेंड पर्सन और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रोनाउन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंगित करने के लिए, सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन मुख्यतः 3 लोगों को, ठीक है, यूज्ड फॉर ओनली 3 टाइप के व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा हमारा थर्ड पर्सन व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं, एक चार्ट के रूप में हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर कैसे होगा, उसका प्लूरल कैसे होगा, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे करके हम लोग जान पाएंगे प्रोनाउन में। ठीक है, सेंटेंस में वो कैसे बदल जाएगा, आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यहां पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है उसका क्या फॉर्म होता है, वो फॉर्म आगे चलकर सेंटेंस में कैसे बदल जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदल जाता है, सिंगुलर में कैसे बदल जाता है, प्लूरल में कैसे बदल जाएगा, फिर आपका पॉजिटिव केस में कैसे बदल जाएगा और रिफ्लेक्सिव केस में कैसे बदल जाएगा, हम लोग आज ये बहुत डिटेल में समझेंगे इस चार्ट के माध्यम से। इस एक चार्ट में आपका थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, जो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन मुख्यतः 3 लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। उनमें से हमारा है फर्स्ट पर्सन ये वाला, दूसरा है हमारा सेकंड पर्सन ये, और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। तो इस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इस फॉर्म के माध्यम से, इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और इस एक ही वीडियो में हम लोग समझ जाएंगे सारा चीज, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने लिख रखा है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने समझ गया होगा। चार्ट में मैंने सबसे ऊपर में लिखा है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि आगे चल के फॉर्म जो उसका कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, तो वो देखेंगे। सब्जेक्ट मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट में क्या है, एक सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल रखा है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है और रिफ्लेक्सिव केस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, आई होता है और वी होता है। आई हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, आई हमारा सिंगुलर होता है। और वी क्या होता है, प्लूरल होता है। वी क्या होता है, प्लूरल होता है। आई यानी कि मेरा बारे में बात होगा, मैं, और मैं जो होता है वो सिंगुलर होगा। और वी यानी कि हम लोग, बहुत सारे लोग, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, यहां तक आप लोग धीरे धीरे समझिए, मेरी बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने फर्स्ट पर्सन के बारे में बात किया, पहला फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, जो प्लूरल है, बहुत सारे लोग। सेकेंड पर्सन यू, सिंगुलर में भी है और यू प्लूरल में भी है। मतलब सेकेंड पर्सन जो है वो सिंगुलर में भी यू ही रहता है और वो प्लूरल में भी यू ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। दोनों के लिए फर्स्ट पर्सन, सॉरी, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए भी यू ही रहेगा और प्लूरल के लिए भी यू ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारा कौन कौन आएगा, ही, सी, इट। ही
जो लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा, ही जो, ठीक है, सी जो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा, और इट जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, उसके लिए हम लोग, निर्जीव के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे। निर्जीव के लिए जिसके अंदर कोई जीवन नहीं है उसके लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर में है। और प्लूरल में हमारा जो है ही, सी, इट, ये हमारा सिंगुलर में, और प्लूरल में हमारा है दे। किसमें? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है। किसमें? सिंगुलर में आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में हमारा क्या आता है? दे आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में हमारा क्या आता है? दे आता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट पर्सन, पहला वाला। पहला वाला ही हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारा आई है, ठीक है, और प्लूरल में हमारा वी है। आई जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव आई बदल जाएगा मी में, आई बदल जाएगा मी में। उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन प्लूरल जब वी रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा अस में, उसका बदल जाएगा अस में, ठीक है। उसी तरीके से जब उसका पॉजिटिव का बात करेंगे, पॉजिटिव मतलब अधिकार, किसी चीज पर हमारा अधिकार होना। पॉजिटिव का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। यहां पर लिखा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब भी अधिकार होता है, जिस पर हमारा खुद का अधिकार हो, जो हमारा हो, ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो हमारा जब का बात होगा फर्स्ट पर्सन में आई के लिए, माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई के लिए माइन हो जाएगा। और क्या होगा? माइन होगा। माइन होगा फर्स्ट पर्सन आई के लिए हमारा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए क्या होगा? आई माइन में और माइन में बदल जाएगा। क्या होगा? माइन और माइन में बदल जाएगा। उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी का आवर और आर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोगों का बात होगा, हम लोगों का चीज, हम लोगों का घर के बारे में बात होगा, तो वहां पर क्या बात होगा? आर और आर्स के बारे में ही बात होगा, ठीक है। यहां आप लोग समझ लिए कि फर्स्ट पर्सन जो है जिसमें सिंगुलर में आई है और प्लूरल में वी है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आई मी में बदल जाता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में अस में बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारा आई माइन में बदल जाता है पॉजिटिव केस में, और माइन में बदल जाता है। उसी तरीके से वी आर और आर्स में बदल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर जो हम लोगों ने लिख रखा है लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो पार्ट ये होता है हमारा, जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, सेल्फ लगा देने पर हमारा जो पार्ट है वो रिफ्लेक्सिव पार्ट बन जाता है। उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन में हमारा आई सिंगुलर के लिए माई सेल्फ मेरे लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और वी आर हम लोगों का मतलब आर सेल्फ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। मेरे लिए आर सेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ, मेरे लिए माई सेल्फ, हम लोगों के लिए आर सेल्फ, ठीक है। ये प्लूरल है, आप हमेशा याद रखना, माई, माई, माइन, मी, आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल किया गया। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड पर्सन ये तो सबसे इजी है, सेकंड पर्सन इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर में भी वही होता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है। इसमें ज्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं है। यू ऑब्जेक्टिव केस में हमारा यू ही रहेगा या दी बन जाएगा, ठीक है। यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहेगा या दी बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा पॉजिटिव केस में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव केस में हमारा क्या होगा, योर बन जाएगा या तुम्हारा, तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। तुम, तुम्हारा, ये तुम्हारा पेन है। उसी तरीके से ये इस पर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। ये घर तुम्हारा है। उसी तरीके से पॉजिटिव केस में योर हो जाएगा, यू दी बन जाएगा, योर और योर्स बन जाएगा। और उसका ठीक रिफ्लेक्सिव केस में सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल यू के लिए योरसेल्फ और प्लूरल के लिए योरसेल्फ में बदल जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर के लिए योरसेल्फ और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए योरसेल्फ में बदल जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है सेल्फ, ये हमारा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है सेल्फ, और SELVE ये हमारा इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, ठीक है। थर्ड पर्सन जो हमारा बात है हम लोग थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर का जब हम लोग बात करेंगे उसमें रहेगा ही, सी, इट, ठीक है। और प्लूरल में जब रहेगा दे,
तब हमारा ऑब्जेक्टिव केस कैसे चेंज होगा आप देखिए। ही हमारा हिम बन जाएगा, सी हमारा हार बन जाएगा, और इट हमारा इट ही रहेगा, और दे जो हमारा प्लूरल केस में है वो हमारा बन जाएगा देम। दे हमारा क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ठीक है, यहां तक अभी आप लोगों ने समझ लिया। इसका अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव केस में क्या होगा। ये उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। यह है उसका पेन है, दिस इज हिज और हर पेन। मतलब जिस पर पोजीशन, जिस पर अधिकार हो, वो हिम के लिए क्या बन जाएगा, ये हिम के लिए हिज बन जाएगा, हार के लिए हार रहेगा। ठीक है, और देम के लिए क्या होगा, देयर और देयर्स। उन लोगों के लिए, किनके लिए, उन लोगों के लिए। ठीक है, उसी तरीके से रिफ्लेक्सिव में जो रहेगा हमारा जो चेंज होगा, हिम हमारा हिमसेल्फ हो जाएगा, इट हमारा इटसेल्फ हो जाएगा, देम हमारा देमसेल्फ हो जाएगा, और हार हमारा हारसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है सेंटेंस में आगे जाके हमारा सिंगुलर में कैसे चेंज होता है, प्लूरल में कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज होता है, पॉजिटिव केस में कैसे चेंज होता है, और रिफ्लेक्सिव केस में कैसे चेंज होता है। मैंने आप लोगों को कोशिश किया, एक छोटा सा कोशिश किया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां और कैसे हम लोग करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, चार्ट बनाइए, इसको नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए या तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने चार्ट को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हम लोगों ने चार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा है। टेबल को मैंने आप लोगों से अच्छे से समझा दिया है कि कैसे होता है, चेंज कैसे होता है। मैंने उसके जरिए एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, द टीचर गेव स्मार्टी ए नोट, शी वांटेड हर टू गिव द नोट टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है उसकी जगह में प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे किया गया, इतना लंबा सेंटेंस में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और प्रोनाउन को पहचानने का हम लोग साथ ही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए। द टीचर, हमको देखते साथ ही ये पता लग गया कि टीचर एक नाउन है, गेव स्मार्टी, और स्मार्टी भी एक नाउन है, लेकिन क्या नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो टीचर ने, शिक्षिका ने स्मार्टी को एक क्या दिया, एक नोट दिया। ठीक है, और वह चाहती थी, सी वांटेड मतलब चाहना, वह चाहती थी किससे, इससे मतलब स्मार्टी से, की टू गिव द नोट टू हिज पेरेंट्स। मतलब ये शिक्षिका ने स्मार्टी को एक नोट दिया और वह चाहती थी कि स्मार्टी इस नोट को अपने माता पिता को दे। ठीक है, इतना आप लोग समझिए। तो अब हम लोग देखते हैं द टीचर के लिए यहां पर क्या इस्तेमाल किया गया है। द टीचर के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है सी वांटेड, मतलब वह चाहती थी। कौन चाहती थी, टीचर चाहती थी कि स्मार्टी को जो नोट दिया गया है वो नोट अपना पेरेंट्स को जाके दे। ठीक है, तो सी वांटेड हर, किससे, स्मार्टी से। ये देखिए, ये प्रॉपर नाउन के लिए यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, हर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, टू गिव द नोट टू हिज पेरेंट्स, और द टीचर के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, सी का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से देखिए प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल बड़े से बड़े सेंटेंस में किया जाता है। आप लोगों को जब भी प्रोनाउन को डिटेक्ट करने के लिए बोला जाए या एरर निकालने के लिए आप लोगों को बोला जाए, तो आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि द टीचर गेव स्मार्टी, टीचर ने स्मार्टी को एक नोट दिया और वह चाहती थी स्मार्टी से कि उस नोट को अपने पेरेंट्स को दे। तो यहाँ पर सी के लिए जो है वो टीचर का इस्तेमाल है, टीचर के लिए सी का इस्तेमाल किया गया है, स्मार्टी के लिए प्रोनाउन हर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया एक एग्जांपल, और अभी देखते हैं हम लोग यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कहां होता है, कैसे होता है, एग्जांपल के जरिए हम लोग समझेंगे। आइए देखिए, अच्छा यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन, व्हेन प्रोनाउंस, ठीक है, व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां पर पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां पर पर्सन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बात किया गया है। ठीक है, आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, इट इज मैनरली टू मेंशन सेकंड पर्सन फर्स्ट, मतलब
मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग घबराओ मत इतना लंबा देख के, बस आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड पर्सन और एंड द फर्स्ट पर्सन एट लास्ट ऑफ ऑल। मतलब जब बड़ा बड़ा सेंटेंस में आपको जब प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया हो, कैसा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का जब आप बड़े से बड़े सेंटेंस में आप देखो तो आपको जब एरर खोजने के लिए बोला जाए या वर्ब का इस्तेमाल हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना वर्ब, तो ये आएगा, यू ही एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये आएगा, ठीक है। आप इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बस मेरी बातों को ध्यान रखो, मैं अभी क्या बोलने वाला हूं। जब बड़ा से बड़ा आपको जब सेंटेंस मिलेगा उसमें, ठीक है, और उसमें पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया गया हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार कैसे वर्ब का इस्तेमाल होता है ये क्वेश्चन आता है। और अभी मैं आप लोगों को वही मैं बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पर्सन पहले इस्तेमाल होता है। ये हमारा फर्स्ट नंबर का रूल है, देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को इतना डिटेल में, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बड़े से बड़े सेंटेंस में जब आपको इस तरीके का एग्जाम्पल आप लोगों को मिले, क्वेश्चन मिले, तो हमेशा याद रखिए सेकंड पर्सन फर्स्ट होगा। सेकंड पर्सन मींस यू, सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, तो सेकंड पर्सन हमेशा सेंटेंस के शुरू में होगा। आपको जब एक सेंटेंस दे दे और इधर उधर जब सेंटेंस कर दिए रहे तो आप हमेशा याद रखोगे उसमें जब 2 या 3 या 4 जब प्रोनाउन हो तो आपको हमेशा याद रखना कि सेकंड पर्सन मींस यू, फर्स्ट होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारा कौन है, ही सी इट और हमारा दे, ठीक है, ही सी इट और हमारा दे, मतलब हमारा सबसे पहले यू होगा, उसके बाद ही सी इट और नहीं तो दे होगा। पहले हमारा यू होगा, उसके बाद ही सी इट और दे होगा, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन होगा कौन, आई और वी, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस का ऑर्डर होगा किसमें, जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग यू को देखेंगे, मीन सेकंड पर्सन हमारा पहला होगा, सेकंड पर्सन हमारा पहला होगा, फिर होगा हमारा थर्ड पर्सन, ही सी इट और दे, इनमें से केवल कोई एक होगा, और अगर फिर लास्ट में होगा हमारा, अंतिम में होगा हमारा फर्स्ट पर्सन, जो कि है हमारा आई और वी है, जो कि हमारा आई और वी है। तो आई होप सो कि इतना बड़ा भी अगर आपको सेंटेंस दे दिया जाए और सेंटेंस को अगर इधर उधर कर दिया जाए और करेक्टिंग एरर्स आप लोगों को खोजने बोल दिया जाए, तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूं कि इस नियम के माध्यम से आप लोग एकदम इजीली आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। यहां पर यू, ही एंड आई शैल गो टू जमशेदपुर, मतलब तुम वह और मैं जमशेदपुर जाएंगे, तुम वह और मैं जमशेदपुर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन और ये हमारा फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से लगने के बाद हमारा ये वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, और हमारा ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, चलिए अभी आप लोग यहां तक लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है।